आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए, उसको डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। दैट इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर आईसीआई मटेरियल। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा जी, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सीक्वेंस और सीरीज ये दो अलग अलग वर्ड है या नहीं है। बिल्कुल है सर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब सर, मतलब कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि सीक्वेंस और सीरीज, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? आप कैसे कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है और ये एक सीरीज है? जो भी गिवन है वो एक सीक्वेंस है, या जो गिवन है वो एक सीरीज है? तो दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात बता देता हूं। सीक्वेंस का मतलब होता है जहां किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न की बात हो रही होगी, माने जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा उसे आप हमेशा एक सीक्वेंस कहेंगे। और जिसमें पैटर्न हो या ना हो, दैट इज नोन टू बी द सीरीज। माने अगर कोई गिवन सीरीज है या कोई भी गिवन चीज है, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो वो एक सीक्वेंस है। अगर उसमें पैटर्न है, आप पहचान पा रहे, अच्छी बात है, पैटर्न है तो वो सीक्वेंस है। और पैटर्न नहीं है, आपको लगता है कि यार इसमें तो कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, तो वो सिर्फ एक सीरीज कहलाएगी। मतलब एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज, बट एवरी सीरीज इज नॉट अ सीक्वेंस। एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज, बट एवरी सीरीज इज नॉट अ सीक्वेंस। कोई कंपल्सेशन नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस तो दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ दो टाइप के सीक्वेंस हैं। पहला है एपी और दूसरा है जीपी। सर, ये एपी और जीपी ये क्या होता है? सर, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज नोन टू बी एपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जरा ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो इसमें वर्ड आया प्रोग्रेशन। क्या वर्ड आया? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब माने जिसका प्रोग्रेस आप जानते हैं, जिसके आगे के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, माने जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होना ही चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पैटर्न तो है लेकिन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब बेसिकली बेटा आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। माने जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड प्रोग्रेशन है, दैट इज नोन टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और डिवीजन। जो प्रोडक्ट और डिवीजन पे बेस्ड है, दैट इज नोन टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जो कि अर्थमेटिक मतलब बात करें जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही होगी, वो तो बात हो रही होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जहां मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही होगी, माने जहां पैटर्न प्लस और माइनस की फॉर्म में है, दैट इज नोन टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जहां पैटर्न मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में है, दैट इज नोन टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। हमारे कोर्स में ये दोनों प्रोग्रेशन है, और उसके बाद हमारा मिक्सअप सीरीज है, जिसे हम बोलेंगे सीरीज की बात, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे इसका नाम है
ऐसे इसका काम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। अब मैंने बोला क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला सर अ प्रोग्रेशन in which the difference between two consecutive terms is always same. That progression is known to be arithmetic progression. एक प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए सर ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होता है। सर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार टर्म्स, लगातार टर्म्स। लगातार टर्म्स का मतलब एक के बाद एक। जैसे मैं कहूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ये तीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो गई। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी तीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, माने लगातार टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का क्या हो, डिफरेंस हमेशा सेम हो। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज ऑलवेज सेम। दैट प्रोग्रेशन इज नोन टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल लिया सर ने। सर कोई भी चलेगा, सब चलेगा। आपने हाँ 1 2 3 4 यस, ये एक एपी है, ये एक एपी है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। दैट इज नोन टू बी फर्स्ट टर्म, दैट इज नोन टू बी सेकेंड टर्म, दैट इज नोन टू बी थर्ड टर्म, दैट इज नोन टू बी फोर्थ टर्म। फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1। सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1। थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1। माने यहां पे किन्हीं भी कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं डिफरेंस, और दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं डिफरेंस और कर रहे हैं ऐड। बोल रहे हैं डिफरेंस और कर रहे हैं ऐड। क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों? डिफरेंस बोल रहे हैं तो माइनस करना चाहिए ना। बोलते हैं डिफरेंस और करते हैं ऐड। क्यों? डिफरेंस का मतलब होता है बेटा करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जरा ध्यान से देखिएगा। करंट टर्म 2, या इससे शुरू करें, करंट टर्म 1, इससे प्रीवियस टर्म नहीं पता, छोड़ दिया। करंट टर्म 2, इससे प्रीवियस टर्म 1, डिफरेंस आ गया 1। करंट टर्म 3, इससे प्रीवियस टर्म 2, अगेन 1। करंट टर्म 4, इससे प्रीवियस टर्म 3, अगेन 1। माने यहां पे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगी, एक एपी कहलाएगी। बात समझ में आ गई? कोई भी एपी की बात करिए, सबसे पहले तो आप एपी पहचानना सीखिए, तब हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 7, 11, 15। मैंने पूछा हाँ जी सरकार, ये जो सीरीज है, मैं सीरीज तो बोल सकता हूं भाई, मैं तो नहीं मानता कि पैटर्न है या नहीं है, मैं तो सीरीज तो बोल ही सकता हूं। तो ये एक सीरीज है, बताइए ये एक एपी है या नहीं है? ये एक एपी है नहीं, एपी है या नहीं है? तो भैया एपी है या नहीं है कैसे चेक करेंगे?
करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसकी प्रीवियस टर्म तो पता नहीं है, यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम शुरुआत ही सेकंड से करेंगे। कितना डिफरेंस आ गया सर? डिफरेंस आ गया 4। यहां डिफरेंस कितना आया? 4। यहां डिफरेंस कितना आया? 4। माने यहां पे किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज एपी। ये एक एपी कहलाएगी। जहां कहीं भी आपको किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम दिखाई दे, आप उसे बेझिझक होकर एपी बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा 18, 25, 32, 39, क्या ये एक एपी है? सर सिंपल सा एक तरीका, क्या? भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां डिफरेंस कितने का? 7। यहां डिफरेंस कितने का? 7। यहां डिफरेंस कितने का? 7। यस, डिफरेंस इज सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू बी एपी। ये एक एपी कहलाएगी। और देखते हैं सर। हाँ जी सर, 7, 18, 27, 38, 49, हाँ भाई, क्या ये एक एपी है? सर डिफरेंस 11। यहां डिफरेंस सर 9। बस खत्म। डिफरेंस सेम नहीं, एपी नहीं, इट इज नोन टू बी ओनली सीरीज। ये क्या कहलाएगी? एक सीरीज कहलाएगी। डिफरेंस अगर कहीं भी बदल गया तो एपी नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ गई? 4th, -5, 1, 7, 13, क्या ये एक एपी है? चेक करते हैं सर। करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया? 6। करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना आ गया? 6। करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना आ गया? 6। माने डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। जब डिफरेंस सेम हो गया तो ये एक एपी कहलाएगी। कहलाएगी। और देखते हैं सर। 5th, 16, 15 and a 2/3, 15 and a 1/3, 15, सर क्या ये एक एपी है? सर कहां फंसा दिया आपने? अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? ये एक मिक्स नंबर है ना, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, करो ना, क्या दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? 3 into 15, 45 plus 2, 47/3, 46/3, 15। अच्छा अब एक बात बताओ, ये अपॉन 3 दिख रहा है, हमने यहां इंटू 3/3 कर सकते हैं, यहां इंटू 3/3 कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के क्या हो गया? ये 48/3, 47/3, 46/3, 45/3। हाँ जी सरकार, क्या ये एक एपी है? सर डिफरेंस कितने का है? 1/3। डिफरेंस कितने का है? 1/3। डिफरेंस कितने का है? 1/3। सर डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है देन इट इज नोन टू बी एपी। बात समझ में आ गई? अगर कोई भी सीक्वेंस आपको दिखाई दे जहां डिफरेंस सेम है किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो वो एक एपी कहलाएगी। तो वो क्या कहलाएगी? एक एपी कहलाएगी। ठीक है ना? और देखते हैं एग्जांपल सर। 6th, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर कैसे काम कर रहे हैं आप? सर आपने अल्फाबेट में दे दिया। अरे भाई टेंशन किस बात की? किस बात की टेंशन? किस बात की टेंशन? डिफरेंस ही तो चेक करना है। मैं आपसे इतनी बात तो पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं बताओ ये एपी है या नहीं है? एपी है। एपी कब होगी? जब डिफरेंस सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं तो एपी नहीं, डिफरेंस सेम है तो एपी है। बात खत्म। डिफरेंस चेक करिए, तो दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिंदगी इसी ने खराब करी थी, याद करिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जय श्री राम। कट गया, कितना आया, -2ab। माने इसे काट के मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा था। यहां डिफरेंस कितने का आ गया, -2ab का। अब जरा चेक करिए इसमें और उसमें डिफरेंस में, अगर -2ab का आ गया तो एक ab है, और नहीं आया तो ab नहीं है, बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, दिस माइनस दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन से इंटू करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, -2ab। यहां भी डिफरेंस कितना है, -2ab। सर डिफरेंस सेम आ रहा है, जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट इज नोन टू बी ab, बात खत्म। चाहे कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर आपको चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है, आप बस डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगर किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो वो एक एपी है, और डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो वो एक एपी नहीं है, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं लेट करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा लेट एन एपी, एपी की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। हुज फर्स्ट टर्म मैंने एज्यूम कर ली, लेट कर ली ए, फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम कर ली, ए, एंड द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ये मान लिया मैंने डी। देन जरा ध्यान दीजिएगा, एपी क्या होनी चाहिए, बहुत आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। तो एपी क्या होनी चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो एपी ए से स्टार्ट होगी, ए। नेक्स्ट टर्म, अब ध्यान करिए, बोलते हैं डिफरेंस और करते हैं ऐड। माने अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं इसमें डी ऐड करूंगा तभी तो नेक्स्ट टर्म निकलेगी। माने नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर डी अगेन ऐड करूंगा, ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ए प्लस 3d, फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ए प्लस 4d। अब जरा बहुत ध्यान से, तसल्ली से सर, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं। ये इसकी कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म, ये इसकी कौन सी टर्म, सेकंड टर्म, ये इसकी कौन सी टर्म, थर्ड टर्म, ये इसकी कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म, ये इसकी कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म। अब जरा मेरे साथ ध्यान से बोलिएगा, सोच समझ के, ध्यान से इधर देख के बोलिएगा। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सर, ए, सेकेंड टर्म क्या है सर, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है सर, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है सर, ए प्लस 3d। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं फोर्थ टर्म तो डी एक कम चल रहा है, यहां आ रहा है ए प्लस 3d। अगर कहूं फिफ्थ टर्म तो क्या आएगा, ए प्लस 4d। अगर मैं कहूं सिक्स्थ टर्म तो आएगा ए प्लस 5d। अगर मैं आपसे इसकी टेंथ टर्म पूछूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा, तो टेंथ टर्म क्या होगी, ए प्लस 9d। मैं अगर आपसे इसकी 100 टर्म पूछूं तो क्या होगी, ए प्लस 99d। माने डी एक कम चलेगा, क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुई है। जब ए से स्टार्ट हुई तो डी तो एक कम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अगली टर्म से डी आना शुरू हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी 28 टर्म पूछूं तो ए प्लस 19d। मैं अगर आपसे इसकी R8 टर्म पूछूं तो a प्लस R माइनस 1 इंटू डी। मैं अगर आपसे इसकी P8 टर्म पूछूं तो क्या होगा, a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। मैं अगर आपसे इसकी Q8 टर्म पूछूं तो क्या होगा, a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। मैं अगर आपसे इसकी PQ8 टर्म पूछूं तो क्या होगा, a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। मैं अगर आपसे इसकी N8 टर्म पूछूं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला होता है,
याद करने की जरूरत ही नहीं सर, सारी चीजें टिप्स में है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो एपी को कैसे जज किया जाता है ये समझ में आ गया। अगर किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो वो एक एपी कहलाएगी, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ गई? किसी एपी की कोई भी टर्म पता करनी है, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा किसी एपी की 12 टर्म, तो आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, डी कम चलना है। 12th टर्म पूछिए ए प्लस 11d। 12th के बाद मैंने आपसे पूछा 28 टर्म ए प्लस 19d। 100 टर्म ए प्लस 99d। सॉरी 24th टर्म ए प्लस 23d। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब तो सर एपी में कुछ नहीं बचा, एपी में कुछ बचा ही नहीं सर। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एपी में कुछ नहीं बचा। आइए शुरू करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, कोई भी एक एपी सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 या 3 की जगह 7 से शुरू करते हैं। 7, 11, 15, 19 अप टू सो ऑन टू, ये एक एपी दे रखी है। फाइन, पहला पॉइंट 28 टर्म, दूसरा पॉइंट 28th टर्म, तीसरा पॉइंट 38 टर्म, चौथा पॉइंट nth टर्म। बस काफी है, ये 4 टर्म पता करनी है। सर मुझे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं है अभी तक। मुझे बताइए, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। सर डिफरेंस कितने का? 4 का। यहां डिफरेंस कितने का? 4 का। यहां डिफरेंस कितने का? 4 का। सर बराबर है, जब डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है। बात समझ में आ गई? अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है सर? 7, दैट इज ए। डिफरेंस कितना है सर? 4। डिफरेंस 4 हो गया। अब किसी एपी की 28 टर्म क्या होगी? सर ए प्लस 19d। सर अब किसी एपी की 28 टर्म क्या होगी? ए प्लस 19d। ए कितना है हमारा? 7 प्लस 19 इंटू 4। 19 4 जा कितना हो जाएगा? 76। 76 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 83। खत्म आंसर। सर कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है। 28 टर्म तो 7 प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 27 4 जा कितना हो जाएगा? 108 प्लस 7 115। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। 38 टर्म ए प्लस 29 इंटू डी, 29 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 116 प्लस 7 123। nth टर्म 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4, माने 7 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 3। बात समझ में आ गई सर या नहीं आई? चाहे सर कोई भी एपी हो दुनिया की, किसी भी एपी की कोई भी टर्म पूछेगा, निकालने का तरीका हमेशा से। बात समझ में आ गई? बस हमें क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। वो तो एपी गिवन होगी तो ए और डी तो अपने आप पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए सर दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी को रब कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में एज्यूम कर लेते हैं। 18, 13, 8 अप टू सो ऑन टू। हाँ जी सर, अब ये दूसरा क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग दिस, ये केपी है। फॉर द फॉलोइंग सीरीज आपको ये पता करना है, ठीक है सर। पहले तो चेक करिए केपी है या नहीं है। सर अगर एपी कब होगी? जब डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस कितने का सर? सर -5। यहां डिफरेंस कितने का? सर -5। सर अब आपके दिमाग में एक बात होगी, क्या डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। उससे हमें मतलब क्या? डिफरेंस सेम होना चाहिए बस। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, हमें क्या लेना देना। डिफरेंस सेम है तो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? तो यहां डिफरेंस कितने का हुआ सर? डिफरेंस हो गया -5 का। ये डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म हमें पता है कितनी है? 18। 28 टर्म,
अब किसी एपी की 28 टर्म क्या होगी, ए प्लस 19d, ए कितना है सर 18, प्लस 19 इंटू -5, 19 इंटू -5, ये कितना हो गया 95, तो 18 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू माइनस का 77, खत्म आंसर, खत्म, कुछ नहीं बचा सर। 28 टर्म क्या होगी किसी एपी की 28 टर्म, ए प्लस 27d, तो 18 प्लस 27 इंटू -5, ये कितना आ गया 18 माइनस 135, 117, आंसर खत्म सर, इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, दो दो स्टेप में आंसर आएंगे आपके, एक एक स्टेप में आंसर। 38 टर्म ए प्लस 29 इंटू -5, तो 18 माइनस 145, माइनस का, ये माइनस का बेटा 117 है, माइनस का 127, आंसर खत्म। एन टर्म ए प्लस n माइनस 1 इंटू -5, क्या हो जाएगा 18 माइनस 5n प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 5n, ये आंसर आ गया, खत्म। बात समझ में आ गई। तो कोई भी एपी हो, कैसी भी एपी हो, किसी भी एपी की कोई भी टर्म अगर आपसे पूछेगा आराम से निकल जाएगी, चुटकियों में बहुत आसानी से, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए कोई कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, ये एपी इसने बोल दी 16, 50 या 17, 16 एंड 2/3, 2/5 कर लेते हैं, 16 एंड दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, सर ये कह रहा है कि एक एपी है, माने डिफरेंस सेम होना ही चाहिए। 16, 15 एंड 4/5, 15 एंड 3/5, 15 एंड 2/5 अप टू सो ऑन टू। पहला 12th टर्म, दूसरा 32th टर्म, तीसरा 47th टर्म, चौथा nth टर्म, पांचवा pqth टर्म। कुछ भी पूछ ले सर, कोई भी टर्म पूछ ले, बस पता होना चाहिए एपी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है। भाई अगर एपी पता है तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस तो अपने आप ही पता होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये एक एपी कह रहा है कि ये एक एपी है, माने डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब फ्रैक्शन को देख के घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई ए, अब रह गई बात डिफरेंस की। तो बेटा जी पहले तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा ये 15 5 जा 75 और 4 79/5 में से -16, तो 16 के लिए हम इंटू 5 और अपॉन 5 कर ले ताकि एलसीएम सेम आ जाए। सर कैलकुलेटर क्यों लगाएंगे, पॉइंट्स में निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालेंगे पॉइंट्स में, जो कैलकुलेशन वर्बली हो सकती है उसे वर्बली करिए ना, छोटे बच्चे थोड़े ना बेटा आप लोग। 5 तो 79 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू -1/5, माने ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया सर, डिफरेंस। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, अब तो सर हमसे बड़ा राजा कौन है, जो चाहे वो पूछ लीजिए। 12 टर्म, हाँ भाई किसी एपी की 12 टर्म क्या होती है, a प्लस 11d, a कितना है हमारा 16 प्लस 11 इंटू डी, तो -11/5। हम इसको दोबारा से ध्यान से देखिए, इसको दोबारा से 80/5 -11/5 दैट इज इक्वल टू 69/5। नहीं आई बात समझ में, मैंने इस 16 को दोबारा से 80/5 लिख लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन वर्बली हो पाए। अब मैं इसको चाहूं तो मिक्स नंबर में चेंज कर सकता हूं, कैसे भाई 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 4 बचा, 4/5, ये आंसर आ गया।
बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको ऑप्शन इसी वे में दे रखा होगा सर। 32 टर्म, अब किसी एपी की 32 टर्म क्या होगी, ए प्लस 31D। ए कितना है, तो मैंने लिख लिया इसे 80/5 प्लस 31D। डी कितना है आपका -1/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 31/5, ये हो गया 49/5, मतलब 9 जा बचा 4/5। ये आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई सर। करने का तरीका समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन वर्बली होंगे सर आपके। 47 टर्म, ए कितना है 80/5 और 47 टर्म क्या होगी, ए प्लस 46D माने -46/5, 34/5, ये हो जाएगा 6 एंड 4/5। आंसर खत्म। एन टर्म, तो 80/5 माइनस n -1 अपॉन 5। सर ये कैसे आया, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। तो मैं इधर वाला रब कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एन टर्म की बात कर रहा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। a कितना है सर, a है आपका 80/5 प्लस n-1, डी कितना है आपका -1/5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और बाई 5। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 ही आ गया। ये हो जाएगा 80 माइनस n प्लस 1 माने 81 माइनस n अपॉन 5। ये आंसर आ गया। पीक्यूएट टर्म बिल्कुल सेम वे में, पीक्यूएट टर्म क्या होगी, ये आ जाएगी 81 माइनस पीक्यू अपॉन 5। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर कोई भी एपी दे रखी है और आपसे कोई भी टर्म पूछे, ऐसे निकल जाएगा सर क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एपी के अंदर। अब हम बात करेंगे इसी में ही। मान लीजिए अगर आपको किसी एपी की 2 टर्म गिवन है, वो आपसे किसी और टर्म के बारे में पूछे तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, इफ 12th term of an AP is 75 and its 17th term is 105, then find its nth term। आपको इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। हाँ जी सर। अब किसी एपी की 12th टर्म आपको 75 दे रखी है। क्या दे रखी है, 75। बहुत ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन को करने का तरीका है, चैप्टर में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन करने का तरीका है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। वो कह रहा है किसी एपी की 12th टर्म, हमारे हिसाब से 12th टर्म क्या होती है, a प्लस 11D कितनी है, 75 एंड इट्स 17 टर्म माने a प्लस 16D कितनी है, 105। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। हाँ या ना, बिल्कुल निकालेंगे। तो हम माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस का 5D इज इक्वल्स टू माइनस का 30। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। d की वैल्यू 6 किसी एक में लगाएंगे तो a की वैल्यू निकलेगी। जरा लगाइए, क्या हो जाएगा, a प्लस ये कितना हो जाएगा, 66 इज इक्वल्स टू 75। तो a की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू 9 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब तो nth टर्म क्या, अब तो ये कुछ भी पूछ ले सब बता सकते। लेकिन सर थोड़ा सा ना ये मुझे लेंदी सा लग रहा है, मैं इसको इस तरीके से करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं आपके ये क्वेश्चन टिप्स पे हो, टिप्स पे बस देखो और बस चौके छक्के मारने हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, भाई 12th टर्म 75, ये a12 इज इक्वल्स टू 75, 17 टर्म 105, a17 इज इक्वल्स टू 105। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ध्यान से। अगर 12 में से 17 गया, कितना बचा,
12 में से 17 गया, कितना बचा सर? माइनस का 5, क्या? डी, क्योंकि ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी हमने करा ही था, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने करा ही था, तो डी बचेगा भाई। 12 में से 17 गया, कितना बचा? माइनस का 5, क्या? डी। और 75 में से 105 गया, कितना बचा? माइनस का 30। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में सर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। काम हमने भी वही करा है, लेकिन हमने इक्वेशन नहीं बनाई, हमने इसकी कैलकुलेशन वर्बली कर दी। अब डी की वैल्यू 6 किसी एक में लगा दीजिए, कर वही रहे हम सारा काम। 12 टर्म क्या होगी किसी एपी की? a प्लस 11d, माने a प्लस 66 इज इक्वल टू 75, a की वैल्यू 9। अरे सर मजा आ गया, वर्बली क्वेश्चन हो गया। एनथ टर्म पूछिए, अब किसी एपी की एनथ टर्म क्या होगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 6, तो 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 3। खत्म, जो चाहे वो पूछे सर। करने का तरीका समझ में आया सर? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? बिल्कुल सेम वे में। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं सर। क्वेश्चन कह रहा है इफ 7th टर्म of an AP is 15 and its 15th term is 7, then find its PQH term। PQH term पूछ रहा है आपसे। हाँ जी सर, अगर किसी एपी की 7 टर्म 15 और 15 टर्म 7 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 7 टर्म 15 और 15 टर्म 7 है, माने 7 टर्म है 15 और 15 टर्म है 7। सबसे पहला काम क्या होगा सर? सबसे पहला काम डी निकालने का होगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ध्यान से। आप क्या कर रहे हैं? 7 माइनस 15 माइनस का 8, क्या? डी। भाई 7 माइनस 15 क्या हुआ? माइनस का 8, क्या? डी। और 15 माइनस 7 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अरे सर डी की वैल्यू निकल आई, डी निकल आया तो अब ए भी निकल जाएगा। भाई एपी की 7 टर्म क्या होती है? a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू डी, माने 6 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 21। सर a भी निकल आया, d भी निकल आया, क्या पूछ रहा है? PQH टर्म। सर किसी एपी की PQH टर्म क्या होगी? PQH टर्म क्या होगी? a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा? 21 प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, माने PQ माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -1, तो 21 माइनस PQ प्लस 1, तो 22 माइनस PQ। ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सेम वे में सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इफ द pth term of an AP is Q, किसी AP की pth टर्म Q है, and its qth टर्म is P, और उसकी pth वो qth टर्म क्या है? P है, then find its rth टर्म। तो rth टर्म आपको पता करनी है, बिल्कुल सेम है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। क्या कह रहा है सर? कह रहा है किसी एपी की pth टर्म क्या है? Q है, माने pth टर्म है Q, एंड इट्स qth टर्म इज P,
और क्यूएट टर्म है पी। अब सबसे पहला काम, बाकी सब बाद में पता करेंगे क्या है, हमें डी निकालना है। बहुत ध्यान से सर, तसल्ली से, हाँ जी, P माइनस क्यू इंटू क्या, डी। जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं सर, P माइनस क्यू इंटू क्या, डी। और ये क्या हुआ, Q माइनस पी। अब जरा बेटा जी ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तसल्ली से देखना बेटा जी। मुझे एक चीज का जवाब बहुत सोच समझ के तसल्ली से देना बेटा जी। मुझे ये बताइए, ये P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू और ये Q माइनस पी, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है, माइनस साइन का ही तो फर्क है। ध्यान से देखो आप, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का तो फर्क है, हाँ या ना, बिल्कुल। माने अगर मैं बात करूं तो इस d की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, d की वैल्यू आ गई -1। अरे सर मजा आ गया, d की वैल्यू -1। अब तो ये आसानी से निकाल लेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा, निकालते हैं सर ये। अब किसी एपी की पी टर्म क्या होती है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -1, तो हाथों हाथ -1 से इंटू कर सकते हैं आप। तो माइनस का p प्लस का 1, भाई देखिए ना, p माइनस वन इंटू डी करेंगे आप -1 से, तो माइनस का p और प्लस का 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज इक्वल टू किसके है, q के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस क्यू -1। अरे सर a भी पता लग गया, d भी पता लग गया, a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। अब कौन सी टर्म पूछी है सर, आर टर्म पूछी है। आर टर्म क्या होगी सर, सर किसी एपी की आर टर्म क्या होगी, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए कितना है सर, p प्लस क्यू -1 प्लस d इंटू आर -1, d इंटू आर -1, माने क्या हो जाएगा, माइनस का r प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस आर। अब जरा ध्यान से सोचने वाली बात है, बहुत आराम से, हमने सब मेहनत कर ली, सब कुछ निकाल लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी एपी की पी एट टर्म क्यू है, क्यू एट टर्म पी है, तो आर एट टर्म क्या आ रही थी, p प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा, और जो भी टर्म पूछे वो लिख देंगे। मतलब क्या है, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं कहता किसी एपी की एम एट टर्म n है, एन एट टर्म m है, ध्यान से देखिएगा, एम एट टर्म n है, एन एट टर्म m है, मैं आपसे इसकी आर एट टर्म पूछूं तो क्या होगी, m प्लस n तो आएगा ही आएगा, जो भी टर्म पूछेगा लगा दीजिए, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना तो आता ही आता है। पहले d निकालिए, फिर a निकालिए, फिर आपको ये पता है। मैं इसी एपी की आपसे 10th टर्म पूछूं तो m प्लस n, जो भी पूछा लगा दीजिए -10। मैं आपसे इसकी 100 टर्म पूछूं तो m प्लस n -100, लेकिन शर्त है m एट टर्म n है, n एट टर्म m है, तब की बात हो रही है ऐसी। जैसे अगर मैं कहूं किसी एपी की पी एट टर्म q है, q एट टर्म p है, मैं आपसे इसकी पी क्यू एट टर्म पूछूं तो p प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा, और जो भी टर्म पूछिए लिख दीजिए -pq। नहीं आई बात समझ में। जैसे और बात करें, मैं कहूं किसी एपी की x एट टर्म y है, y एट टर्म x है, आपसे पूछूं z एट टर्म बताओ, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस z। बात समझ में आ गई, नहीं तो पूरा तरीका तो हमें आता ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना दोस्तों। तो ये आपका एपी के सिंपल से क्वेश्चन से जो मैंने आपको कराए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।